जशपुर जिले के कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन अग्रवाल को कांग्रेस संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक अंबिकापुर विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके बाद से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। इससे पहले पवन अग्रवाल लंबे समय तक जशपुर जिला कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं। उन्होंने जिलाध्यक्ष रहते हुए पिछले नगरीय निकाय के अलावा पंचायत चुनाव व जशपुर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बहुमत के साथ विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें कि वर्तमान में हो रहे विधानसभा चुनाव में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष पवन अग्रवाल के कांग्रेस के स्थानीय संगठन से नाराजगी की बातें सामने आ रही थीं, जिसके बाद चुनावी अभियान से उनकी दूरी की जनचर्चा में तरह तरह की बातें सामने आना शुरू हो गया था, जिसका पवन अग्रवाल ने अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और जशपुर जिले की तीनों विधानसभा में कांग्रेस को जिताने लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार तो बन ही रही है और जशपुर जिले की तीनों सीट पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहेगा। बता दें कि पवन अग्रवाल को पार्टी ने अंबिकापुर विधानसभा का कांग्रेस का चुनाव प्रभारी बनाया है। वे अग्रवाल महासभा के संभागीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। अंबिकापुर विधानसभा से कांग्रेस से टीएस सिंहदेव के सामने भाजपा ने अग्रवाल समाज के राजेश अग्रवाल को मैदान में उतारा है। नमस्कार, अभी हम जशपुर जिले में खड़े हैं और भाजपा का अवैध गढ़ कहे जाने वाले जशपुर जिला में कांग्रेस का परचम लहराने वाले पूर्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पवन अग्रवाल हमारे सामने मौजूद है। दरअसल इन्होंने विधानसभा चुनाव में जशपुर जिले के तीनों सीट पे कांग्रेस का परचम लहराया था। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का वजूद कायम किया था। फिलहाल वर्तमान के परिदृश्य में ये पूरे चुनाव में ये कहीं ना कहीं नदारद से दिख रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या मामला है। जी बताइए, जशपुर जिले में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? जशपुर जिले में जिस प्रकार 2018 में तीनों विधानसभा जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव में हमने कांग्रेस का परचम लहराया था, कांग्रेस का पेड़ लगाया था, उसको जिंदा रखते हुए पुनः 2023 के चुनाव में भी जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव में पुनः कांग्रेस की विधायक जीतेंगे। चुनाव के पूरे परिदृश्य से आप कहीं नदारद से दिख रहे हैं, क्या कहें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब सरकार बनी थी, मैं जिला अध्यक्ष था, उसके बाद किन्हीं कारणों की वजह से मुझे सत्ता और संगठन से बहुत लंबे समय तक दूर रखा गया। उसके बाद मुझे पुनः संयुक्त महामंत्री प्रदेश में बनाया गया है। उसके बाद से मैं जशपुर और कुनकुरी विधानसभा में दौरा कर चुका हूँ, सीतापुर विधानसभा में मैं दौरा कर चुका हूँ, अंबिकापुर विधानसभा में मैं दौरा कर चुका हूँ। आपके गृह विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में आप कहाँ हैं? और पत्थलगांव में भी जो कांग्रेस के हमारे संगठन के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वे सबको सक्रिय कर दिया गया है। कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। पत्थलगांव में भी हम बढ़त की ओर हैं। आपके कई शुभचिंतक हैं, आपके कई समर्थक हैं, कहीं ना कहीं आपको चुनाव में देखना चाह रहे हैं, फिर भी चुनाव में आप कहीं नहीं दिख रहे हैं। अभी मुझे अंबिकापुर विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है और समय अभी बहुत कम है। आज और कल 2 दिन दिवाली है, उसके बाद चुनाव का बहुत कम समय बच रहा है। इन 5-6 दिनों तक मुझे अंबिकापुर में ही रह करके वहाँ की स्थिति में सुधार लाना है। क्या लगता है प्रदेश में कांग्रेस क्या स्थिति रहेगी? प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बन रही है। प्रदेश में 65 से अधिक सीटें कांग्रेस जीत रही है और एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जशपुर जिला में बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने कहा कि प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बन रही है और जशपुर जिले की तीनों सीट जीत रहे हैं। ये लगातार अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा आगामी चुनाव में पूरे छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है और जशपुर जिले में किसका परचम लहराता है।
नीरज गुप्ता, हरी छत्तीसगढ़।